ये तो मैं हो ही जाएगा, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। या अगर मान लीजिए बड़ा सिंपल कि हम ये सोचें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और हम प्रयास करते हैं और नहीं उठ पाते। मैं सोचता हूँ कि मुझे क्रोध छोड़ना है, हम प्रयास करते हैं और नहीं छोड़ पाते। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे लक्ष्य, ऐसे प्रयास जीवन में सोचे हैं जो मैं नहीं कर पाता। तो हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि मैं क्यों नहीं छोड़ पाता, क्यों नहीं छूट रहे। मेरे इतने सोचने के बाद भी, मेरे इतने अथक प्रयास के बाद भी मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्योंकि मेरे पीछे जो एक बिलीफ सिस्टम है, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ, तो वो बिलीफ सिस्टम एक ये है कि यार मेरे बस का नहीं है। मैं बहुत बार सोचता हूँ लेकिन मेरा रह ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूँगा, लेकिन एक पीछे वो है कि यार ऐसे तो मैं बहुत बार सोचता हूँ पर मेरे बस का नहीं है। अगर उठ पाया तो ये करूँगा, अगर ये हो पाया तो ये करूँगा, क्योंकि पीछे बिलीफ सिस्टम वीक है। इसीलिए हम अपने जीवन में जो भी कुछ लक्ष्य बनाते हैं, हम ये देखते होंगे कि हम सब 90% उसमें फेल हो जाते हैं। वो लक्ष्य क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि पीछे जो एक बिलीफ सिस्टम है वो हमें बोलता है ये नहीं हो सकता। और वहीं हमने चर्चा करी थी कि अगर सुबह मेरी 6 बजे की ट्रेन हो, फ्लाइट हो, तो फिर वो कि मेरे को सुबह उठना है, मैं उठ जाऊंगा। क्योंकि अब मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि ये मैं मिस नहीं कर सकता, ये तो मुझे उठना ही है, तो मैं उठ जाऊंगा। तो ये साइंटिफिक, मेडिकली ये बात प्रूव्ड है कि हम जो अपने पीछे, हमारा जो बिलीफ है, जो हम सोचते हैं, हम उससे चलते हैं, हम अपने एक्टिव माइंड से नहीं चलते। इसीलिए जब हमने पिछले से पिछले बार ये चर्चा करी थी कि हम जो सोचे वो हम बन सकते हैं, पर कई भक्तों का ये सवाल था ऐसे तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम नहीं बन पाते। तो उसकी पूर्णता पिछली कथा में बताई थी कि वो हम इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम वो नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ पे विश्वास है, जैसे मान लीजिए कोई आपको, आजकल ये सब चला नहीं है, कोई आपको कोई पत्थर देता है, अंगूठी देता है, भाई ये पहन लो आपका ये कल्याण हो जाएगा, ये पहन लो, उससे कुछ नहीं होता। किसी पत्थर से कुछ नहीं होता। किसी पत्थर से आपके प्रारब्ध नहीं बदल सकते, किसी अंगूठी से आपके कर्म नहीं बदल सकते। पर कईयों को उससे वो कहते नहीं मैं कैसे मानूं, मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है। अब हम एक व्यक्ति के पास बैठे थे, तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो घर बनाने के लिए आजकल क्या साइंस, वास्तु। उन्होंने कहा वास्तु वगैरह ये सब होता है। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं होता, हरि नाम करो, नाम से नाम के प्रभाव में, वास्तु साइंस में भी ये लिखी है कि जो नाम करते हैं उनके लिए सब दिशाएं शुभ हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता अगर आप नाम करते हो तो। वो शिव उपासक थे, वो भी नाम करते थे। तो मैंने कहा आप नाम करते हो तो ये सब कुछ नहीं। कह रहे मैं कैसे मानूं? नहीं है, मेरे को तो वास्तु बहुत फलता है, जब जब जैसे जैसे इसने बताया मेरा तब तब वैसे वैसे सब हुआ है। तो अब जिसके साथ हुआ है वो कैसे माने कि नहीं होता? और क्यों होता है? क्योंकि उसका उसमें विश्वास है। समझ गए? तो इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ बिलीफ, इट इज योर बिलीफ। आपका विश्वास कितना है? अगर आपका विश्वास है कि ये अंगूठी पहन के मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लोग वो पहना देते हैं। श्री राधा रमन की जय। जो लोग मोती पहना देते हैं कि इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा, वो बोलते हैं हाँ मैंने जब से पहना मेरे को गुस्सा नहीं आता। क्योंकि आपका विश्वास है कि मैं ये पहनूंगा तो मुझे नहीं आएगा। तो उस मोती ने काम नहीं करा है, आपका जो उस पर विश्वास है उसने काम करा है। आपका जो बिलीफ सिस्टम बन गया। तो अगर हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और मान लो अगर ये बिलीफ सिस्टम एक ऐसे व्यक्ति पे हो जाए, एक ऐसी जगह हो जाए जो आपके ना चाहने पे भी, गलती से भी आपके मुख से नाम निकल जाए, तो वो रक्षा करते हैं। ऐसा बोला गया है। दो चीजें हैं, एक ये कि मैं पत्थर पे भी विश्वास कर लूं तो वो पत्थर भी काम कर जाएगा, और एक ये कि भगवान ही है, आपका विश्वास ना भी हो तब भी आप नाम ले रहे हो, तो भगवान कह रहे मेरा नाम ले लिया तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी ने कथा भेजी थी, मैं सुन रहा था, शायद आपने भेजी थी, तो वो बता रहे थे कि एक चोर था, वो चोर से क्या हुआ कि वो शिव मंदिर में गया चोरी करने के लिए। रात का अंधेरा था जंगल के बीच में, तो
उसको पता नहीं था कि शिवालय है, उसने देखा मंदिर है, सोचा विग्रह होंगे, आभूषण होंगे, चोरी कर लूँगा। अब रात में जंगल में तो कोई लाइट वाइट का प्रबंध नहीं, कुछ नहीं, तो उसने अपना उतरिया ही, अपना उतार के, जैसे मान लो गमछा ही उतार के उस पर आग लगा दी, उससे रोशनी हो गई। उस रोशनी में उसने देखा तो भैया ये तो शिवालय है। अब शिवालय में तो कोई विग्रह नहीं, कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ चुराने को मिला नहीं। तो वो उन्होंने जो इनको बना दो, इनको बना दो बर्थडे तो वहाँ गए शिवालय में, वहाँ तो कोई आभूषण नहीं है, विग्रह नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने ये अपना गमछा जला के देखा, भैया कुछ नहीं है, चल दिए। अब चोरी करी नहीं। अगले जन्म में वो छत्रपति राजा बने, और जब राजा बने तो और क्या कृपा हुई कि उन्हें ये बात भी ध्यान रही कि मैं राजा क्यों बना, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में शिवालय में जाके दीपक रूप में अपना गमछा जला दिया था। अब भगवान ने वो गमछा जलाया, चोरी का क्या ले लिया कि इसने प्रकाश कर दिया शिवालय में, इसने दीप जला दिया। वो दीप जलाने का उसको ये फल मिला कि वो छत्रपति राजा बना। अब जब राजा को ये बात ध्यान थी कि भैया एक गलती से गमछा जलाने को ये दीप जलाया हुआ मान लेते हैं, ये ऐसे हैं आशुतोष, ऐसे हैं भगवान, इतने कृपा निधान है, तो फिर उसने क्या किया, वो छत्रपति राजा था, उसने लाखों शिवालय जितने उनके पृथ्वी पे थे सब पे बोला कि सब पे हर समय घी के दीपक चलता रहेगा, सब प्रकाशित रहेंगे। अब जब सारे शिवालयों को इतना प्रकाशित कर दिया तो अगले जन्म में वो कुबेर बना। ये कुबेर की कथा है। वो चोर था साधारण, मगर कुबेर बन गया, समझ गए। तो ऐसे कृपा निधान, ऐसे भगवान की जिनका आप चोरी करने जाने के लिए अपना उतरिये जलाया तो उसको भी वो दीपक मान लेते हैं। ऐसे भगवान कृपा निधान की अगर चूहा भी दीपक की बाती को लेके छलांग मार दे तो वो उसको कहते थे इसने मेरा दीप दान कर दिया, और वो सीधा भगवत धाम चला जाता है। तो दो बातें हैं, एक तो ये कि मेरा पत्थर पे भी विश्वास हो जाए तो मेरा विश्वास काम करेगा, और दूसरा ये कि हमारा ऐसे व्यक्ति पे यानी भगवान पे ऐसा विश्वास हो जाए, या बिल्कुल विश्वास ना हो, उनका केवल ऐसे ही नाम ले लें तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो कल्याण कर सकते हैं। मेरे मुंह से टेबल निकल जाए, कुर्सी निकल जाए और कोई दीवार निकल जाए, इससे तो कल्याण नहीं होगा, पर राम निकल जाए, हरि निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, राधे निकल जाए तो कल्याण हो जाएगा, एक नाम से भी, है ना। तो दो बातें हैं, एक हमारा विश्वास और एक भगवान, और दोनों बातें अगर एक जगह मिल जाएं, विश्वास भी हो जाए और हरि पे ही हो जाए, तो क्या चमत्कार होगा। तो वो चमत्कार होगा कि वो आपको राधा रानी के चरणों में उनका दास बना देगा, उनकी मंजरी बना देगा, सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो जाएगी। समझ गए। दो ही चीजें आपको जीवन में उपलब्धि दे सकती हैं, या तो आपका विश्वास हो जाए किसी पे भी, तो आपका विश्वास कार्य करेगा। भगवान ने ये जो निर्माण किया है मनुष्य देह का, ये बड़ा चमत्कारी है, मैजिकल है। अगर आप सिद्धों की भाषा सुनोगे तो वो बोलते हैं बहुत चमत्कारी देह है, साधारण नहीं है। हम क्यों बोलते हैं 84 लाख योनियों में बस यही योनि है जो भगवत प्राप्ति कर सकती है। क्या खास बात है इसमें? इसमें ये खास बात है कि आप जो सोचते हो आप वो पा सकते हो, आपका जो विश्वास है आप वो पा सकते हो, आपका जहां दृढ़ विश्वास बन जाए आपको वो प्राप्ति हो जाएगी। और आप हैरान होगे कि आज मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है कि हाँ ये बात सही है। आज से लगभग 100 वर्षों पहले तक हमारी जो मेडिकल साइंस थी, शास्त्र तो बहुत पहले से मन की बात बताते हैं, हमारी मेडिकल साइंस मन को नहीं जानती थी। उनको ब्रेन पता था, हार्ट पता था, पर बीच में ये जो मन है इसको नहीं जानते थे। पर आज वो मन को जानने लगे हैं कि मन बहुत बड़ी पावर है, जिसको वो विल पावर भी कह देते हैं, है ना। डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है आप ठीक हो जाओगे। तो मन को पहचानने लगे हैं, और ये मन हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से उसका वर्णन है मन का। तो आपने कोई चीज सोच ली कि ये करनी है दृढ़ता से, और आपका विश्वास है कि ये तो होना ही है, ये तो करना ही है, तो ऐसा बोलते हैं हमारे भीतर जो है जितने भी 700 ट्रिलियन सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो सारे वैसा ही कार्य करना शुरू कर देते हैं जैसा आप सोचते हो। और वेयर एज
अगर उल्टा आपने सोच लिया, ऐसे बोलने मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे समझ में नहीं आ सकती, मैं नहीं, मेरा नहीं होगा, मैं ऐसे का ऐसे ही रहूँगा, अगर ऐसा बोला तो हमारी बॉडी के अंदर वो सारे सेल्स जो 700 ट्रिलियन सेल्स हैं उनको क्या मैसेज मिलता है कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, तो सारे एफर्ट मारना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने बोल दिया मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो यही मैसेज जाता है। और आपकी एक वाणी, आपका एक थॉट वो 700 ट्रिलियन सेल्स को मैसेज देता है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं पिछले 2-3 बारी से ये बात समझा रहा हूं कि ये मत सोचो कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और हो सकते के पीछे सीक्रेट क्या है? आप ही का अपना भाव, आप ही के अपने विचारों की शक्ति। आपके नीचे अगर मान लो 700 ट्रिलियन आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, 700 इंप्लॉई आपके नीचे हैं और वो वही कार्य करेंगे जो आप मैसेज दोगे, तो आपकी जुबान की वैल्यू होगी ना। और 7000 इंप्लॉई आपके नीचे हो तो आपकी जुबान की और वैल्यू हो जाएगी। भैया सोच समझ के बोलना, जो 7000 आदमी उस तरफ दिशा में चल जाएगा। अब आपको पता लगे 7 लाख है, और बहुत संभल के बोलोगे 7 करोड़ है, और 700 ट्रिलियन सेल्स वो क्या सुनते हैं, क्या मानते हैं? जो आप सोचते हो और जो आप बोलोगे, जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो वैसा कार्य करेंगे। तो इसीलिए बहुत सावधान होके मुख से शब्द निकलना चाहिए और बहुत सावधान होके सोचना चाहिए। तभी बोला जाता है कि आपके भीतर अगर नकारात्मक सोच आ रही है, मैंने पिछली बार ये बात चर्चा करी थी, तो उसको कितनी जल्दी भगाना चाहिए? जितना कि मान लो आपके वस्त्र में भी आग लग जाए तो कितनी तेजी से उसको त्यागोगे और भगाओगे? इतनी तेजी से अपने भीतर के नकारात्मक सोच को हटाना चाहिए, इतनी तेजी से, क्योंकि गलत मैसेज चला जाएगा। और आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और आप ये करे जा रहे हो, तो कितना लंबा आपने गलत मैसेज दे दिया। समझ गए? तो इसीलिए बहुत सावधान हो। और फिर अगर आपने ये बात समझ ली कि मेरे दृढ़ विश्वास से मैं सब कुछ पा सकता हूं, और साथ में आपने गुरु आश्रय भी हो गए और भगवत नाम भी ले लिया, अब क्या रोक सकता है ऐसे जीव को? ऐसे साधक को कौन रोक सकता है? उसके भीतर की सारी ऊर्जा भी कार्य कर रही है उसी लिए जो उसको पाना है, और बाहर से भी, और सारी कॉस्मिक एनर्जी और भगवान सब यही कार्य कर रहे हैं कि इसको जो पाना है वो मिले। कोई चीज रोक सकती है अब आपको? और फिर भी हम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमारी नकारात्मक सोच है। आप सब अपने अपने भीतर देख लो, सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब कितना भी बोलें लेकिन भीतर से सोचते हैं मैं नहीं इस जन्म में मंजरी बन के जा सकता, सब हो जाए मैं तो सिद्ध नहीं होऊंगा, जैसा मैं चल रहा हूं मैं तो नहीं होऊंगा। है या नहीं हमारे भीतर ये? और यही अगर विश्वास में बदल जाए, क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं देखते। जब आप एक बार उनके पास चले गए तो ये नहीं देखा जाता इसके पिछले क्या कर्म थे। चोर ने एक बार एक उतरिए जला के वहां कर दिया, अब क्या वो उसके पीछे के देख रहे हैं इसके पीछे के क्या कर्म थे? ये तो चोर था, इसकी इंटेंशन क्या थी, ये क्या था? कुछ नहीं। वो केवल वो देख रहे हैं कि इसने जंगल में आके मेरे वहां को शिवालय को प्रकाशित कर दिया, बस। ये भगवान की खूबसूरती है कि एक अच्छे कार्य को वो बहुत बड़ा देखते हैं। बोलते तिल जितना भी आप कार्य करते हो तो उसको सुमेरु पर्वत की तरह देखते हैं, और सुमेरु पर्वत जितने भी आपके पाप हो तो वो तिल की तरह नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान, हाँ, इंटेंशंस हमारी बहुत मैटर करती है। यही तो मैं कह रहा हूं, जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारी वो इंटेंशन नहीं है उनको खिलाने की, तो एक साधारण कार्य हो गया ये, समझ गए? और एक ये प्रेम का विषय है कि मैंने भोजन आगे रखा, और भोजन आगे रख के मेरी इच्छा ये है कि भगवान इसे पाए। देखो मैंने कहा था 2 प्रकार से भोग लगता है। एक, आपने भगवान के आगे थाली ये रख दी, अब कोई चिंतन है या नहीं है, भगवान की इस पर दृष्टि पड़ गई, ये प्रसाद बन गया, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने भगवान के आगे थाली रखी, तुलसी डाल दी, आप कुछ ना करो, आप 2 सेकंड बाद थाली उठा के ले जाओ, वो भी प्रसाद है। ऐसा महात्मा संत, आप राधा कुंड में भी जाओ, ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं भी थाली रखी हुई है उसमें आपने तुलसी डाल दी, वो बोलेंगे अभी भोग लग गया। कहीं भी भगवान के विग्रह के आगे नहीं, कहीं पे भी आपने तुलसी स्पर्श कर दी, वो कहेंगे भोग लग गया।
क्योंकि तुलसी रखते ही भगवान उसको पा लेते हैं, तो वो भोग लग गया। एक तो ये, एक ये कि ये मेरे लालजू हैं, ये मेरे गिरिराज हैं, ये मेरे ठाकुर हैं, ये भूखे बैठे हैं, ये खाएंगे तभी जब मैं इन्हें खिलाऊंगा, ये भावग्रही हैं। अगर ये भगवान हैं, ये मेरे खिलाने से खाते हैं, तो फिर इंटेंशन मैटर करती है। और भगवान वाली सोच है, राजा बन जाओगे आप, इतना ऐसे बस थाली रखते रहो, ये करते रहो, चोर भी राजा बन जाएगा, पर सिद्ध होकर ठाकुर जी के चरणों में सेवा नहीं प्राप्त करेगा, प्रेम सेवा नहीं प्राप्त होगी। समझ गए? ये फर्क है कि भगवान को लगा रहे हो कि अपने लालजू को लगा रहे हो। जैसे वो उन्होंने भेजा था ना, वो बोल रही थी बड़ा सुंदर, मैं एक आध भक्त को भी बता रहा था, बड़ा ही सुंदर भाव है उनका। बोले ठाकुर जी तो हिसाब किताब करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथा भजामी हम, भैया तुमने क्या क्या किया है वैसा वैसा मैं तुम्हें दूंगा, जो जो तुमने कर्म किए हैं बताओ, अपनी फाइल लेके आओ, चिट्ठा लेके आओ, पूरा देखेंगे। हाँ भाई इसने कि कैसे भोग लगाया, कैसे इसने क्या इंटेंशन थी, क्या देखा था, ये था वो था। और बोले अगर किशोरी जी के आश्रय हो तो ठाकुर जी फाइल वाइल देख रहे हैं, इतने में किशोरी जी आए, किशोरी अरे ये तो मेरी सखी है, ये तो मेरी सखी है, अरे ये तो मेरी अपनी है, ए लालजू क्या कर रहे हो, ये तो मेरी सखी है। भाइयों हाथ पकड़ के लेके ठाकुर जी कह रहे अरे हटो हिसाब किताब, ये मेरी सखी है, इसका हिसाब किताब होगा क्या, लगाओ इसकी फाइल को आग, ये हमारे साथ चलेगी, हमारी सखी है। तो अपने हो गए, अगर किशोरी जी के आश्रित हो गए तो फिर कोई फाइल वाइल कुछ नहीं, फिर ये सब कुछ नहीं होता। पर ये कब होता है? जब प्रेम का संबंध हो। तो अगर भगवान वाला संबंध है तो फिर भगवान वाला ही आपके साथ बर्ताव होगा, और अगर निजी संबंध है तो फिर प्रेम सेवा प्राप्त होगी। आप राजा बन जाओ, कुबेर बन जाओ, पर गोलोक में नहीं घुसोगे, है ना। गोलोक में घुसने के लिए निज संबंध चाहिए, प्रेम सेवा प्राप्त करने के लिए निजी संबंध होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, ये फर्क है। तो इसीलिए अनइंटेंशनली भी अगर आप नाम ले लोगे, नाम का लाभ तो मिलेगा। जैसे हमने बहुत पहले चर्चा करी थी कि गंगा स्नान दिसंबर में भी होता है और गंगा स्नान जुलाई में भी होता है। दिसंबर में अगर आपको करना पड़े तुरंत 10 सेकंड में डुबकी लगाओगे बाहर आ जाओगे, तो गंगा स्नान का लाभ तो मिल गया, पर आनंद नहीं आया। जुलाई में गर्मी में, तपती गर्मी में जाओ गंगा स्नान, आधा घंटा वहीं पे लगाओगे, 100 डुबकियां अपनी मर्जी से लगा लोगे, किसी पंडित को बोलने की जरूरत नहीं, भैया 10 लगा लो, 5 लगा लो, हम वहीं बैठे। तो क्यों, क्या हुआ? स्नान का आनंद भी मिला और फल भी मिला। तो ऐसे ही फल तो मिल जाएगा अनइंटेंशनली भी नाम लेने से, पर आनंद लेना है तो फिर जरा प्रेम से, और फिर प्रेम सेवा भी प्राप्त होगी। तो भगवान के साथ निजी संबंध होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे थे कि आपका विश्वास, और आपका विश्वास अगर भगवान पे हो जाए तो एक तो आपका विश्वास कार्य करेगा, और दूसरा भगवान इस जगत और उस जगत में सारी शक्तियां लग जाएंगी आपको अग्रसर करने में, जहां आप जाना चाहते हो वहां पहुंचने में, फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर ऐसे क्यों होता है कि इसमें फिर भगवान टेस्ट क्यों लेते हैं, चैलेंजेस क्यों आते हैं? फिर तो अगर सब फेवरेबल है, गुरु आश्रय हो गया, क्योंकि हम भगवान से मांगते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते, इसीलिए चैलेंज आते हैं। जब तक भगवान से मांगते रहोगे तब तक जो है हिसाब किताब प्रारब्ध से ही चलता रहेगा। जब भगवान को मांगने लगोगे तब बोलते सारे टेस्ट वेस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर जो टेस्ट दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, दुनिया को दिख रहे हैं, आपके लिए कोई टेस्ट नहीं है। देखो इस भाव को समझो, भगवान युद्ध से पहले अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। दुर्योधन भगवान के पास बैठा, अर्जुन भी भगवान के पास बैठा। दुर्योधन को भगवान ने कहा भैया देखो मैं तो लड़ूंगा नहीं, सीधी सी बात है, तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, दोनों मेरे संबंधी हो, ना मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा ना इसकी साइड से लड़ूंगा, पक्षपात हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तो शस्त्र तक नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल निहत्था रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और जो मुझे लेना चाहे ले ले। और दूसरी साइड हाँ मैं ये कर सकता हूं कि मेरी नारायणी सेना है, आप वो पूरी नारायणी सेना ले लो, जिसका एक एक हाथी बोलते एक एक 1000 हाथियों के बल के बराबर है, ऐसी नारायणी सेना, ऐसी तुम ले लो। तो वो ले लो, वो मेरी तरफ से तुम्हारा सहयोग करेगी और पूरा युद्ध करेगी। और बोलते कई कई 1001 अक्षौणी में सेना, ऐसी 11 अक्षौणी सेना, उन्होंने बोला ये पूरी मैं सारी तुम्हें दे दूंगा, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, ये मैं दे दूंगा, और अगर मुझे लेना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आप और मैं अगर होते तो हम दुर्योधन ही होते हैं,
क्योंकि हमें परिणाम मालूम है ना, इसलिए आज हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से भगवान को ही लेंगे। पर जब भगवान यहीं आके साधारण मनुष्य की तरह खड़े हैं और कह रहे मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं किसी का फेवर नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो हम भी बोलते चलो ठाकुर जी आप तो हृदय में हो ही, अभी सेना दे दो बाहर, है ना। हम बोलते भाई ठाकुर को मांगो ना मांगो, ठाकुर तो साथ ही है, लेने की क्या जरूरत है। हम तब अपनी साइंस दिखाते हैं, ऐसे क्या जरूरत है इनको मांगने की, वो तो है हृदय में। तो सेना ले लो, क्योंकि काम तो भैया युद्ध में सेना ने काम करना है ना, युद्ध में थोड़ी भगवान ने काम करना है। तो विरला ही कोई अर्जुन होता है जो कहे भैया आप कुछ करो ना करो, आप साथ रहो, क्योंकि जहां आप हो वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। आज हमें हजारों जगह पता होता है कि धर्म तो ये कहता है, पर हम अधर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं, भैया ये शॉर्टकट है, यहां से जल्दी प्राप्ति होगी, ऐसे चलने लगे धर्म से तो हो गया काम। सोचते कि नहीं सोचते। तो वही बात है ना कि हम अर्जुन नहीं बनते, हम दुर्योधन ही बनते हैं। आज हम बड़ी सरलता से बोल देते हैं हाँ हम ऑब्वियसली हम तो अर्जुन ही होते, ऑब्वियसली हम दुर्योधन होते और आज भी हम दुर्योधन ही हैं। हम भगवान से अभी भी भगवान को नहीं मांग रहे, हम भगवान से माया ही मांग रहे हैं। चतुरंगी सेना क्या है? माया है। हम क्या मांग रहे हैं? माया। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कौन मांग रहा है कि भगवान आप रहो? कोई ये बोलता है ठाकुर जी आप रहो, चाहे घर लुट जाए, परिवार लुट जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, आप रहो, आप रहने चाहिए। यहां भी तो ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो एज इट इज खड़ा रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, देख लो। हम बोलेंगे तो आपको तो देख ही रहे हैं, आप सबको सब दो, हमें ये सब चाहिए। मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? तो फिर बहुत सारे टेस्ट है फिर बहुत कुछ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि माया के पास हो। और अगर आप ऐसे बोल दो भगवान कुछ दो ना दो, कोई चिंता नहीं है, आप हो मेरे, आप साथ रहो, बस आप विलग ना होना, आप अलग ना होना, आप प्रेम पूर्वक मेरे साथ रहो, बस जहां रहूं आपके साथ रहूं, आपकी प्रीति बढ़ते रहे, आपका नाम निरंतर मुख से निकलता रहे, बस ये चाहिए। फिर देखो जीवन कितना सरल हो जाएगा। पर ये हम मांगते नहीं, अर्जुन हम बनते नहीं, दुर्योधन है हम। सरल बात, सच्ची बात यही है। पर चलो अब आज करेंगे इस पे चर्चा, तो होती रहेगी आगे पीछे, लेकिन आज चैतन्य चरितामृत में भी आगे चलेंगे। भगवान ने वृंदावन जाना है, महाप्रभु तैयार है वृंदावन जाने को। तो हमने वहाँ चर्चा करी थी। हाँ कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, अच्छा कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, ठीक है। तो भगवान श्रीमन महाप्रभु, हमने 2 सत्र पहले चर्चा करी थी कि वृंदावन नहीं गए, सनातन गोस्वामी ने बोला तो वापस आए, लौट आए, फिर जगन्नाथपुरी में रहे, सबसे मिले, और ख़ास करके गदाधर पंडित से मिलके उनको सारी बात बताई। और गदाधर पंडित को बोला भाई तुम साथ नहीं गए थे ना, इसलिए मैं नहीं जा पाया वृंदावन। अब इस बारी भगवान सोचते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो एकांत में जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उस समय कहा था भाई ये इतने सारे लोगों को साथ लेके जाओगे वृंदावन ठीक नहीं है, वृंदावन सब भजनानंदी हैं, अकेले आकाश शांति से कम लोगों में ही जाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो ठाकुर जी ने कहा अब मैं अकेला ही जाऊंगा। महाप्रभु ने तो शरत काल हैला प्रभुर चलिते हैल मति, रामानंद स्वरूप संगे निबृते युक्ति। अब जब शरत काल आया तो महाप्रभु ने वृंदावन जाने का सोचा, और जब वृंदावन जाने का सोचा तो फिर वैसे ही रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से उन्होंने पूछा कि भैया क्या मैं वहाँ चला जाऊं? मोर सहाय कोर यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी यान देखी श्री वृंदावन। अगर आप दोनों की सहायता मिल जाए, अगर आप दोनों मेरे पे कृपा करो। क्या बोल रहे हैं भगवान कितने प्रेम से, मोर सहाय करो यदि, अगर आप मेरी मदद करो थोड़ी सी, तो क्या करूं? तुम्हें दो ही जन तबे आमी यान देखी श्री वृंदावन। क्या सहायता करो मेरी? एका की आयब कहो संगे न लाइबा। मैं अकेला वृंदावन जाना चाहता हूं, किसी को साथ नहीं लेना चाहता। सहायता क्या मांग रहे हैं? यही सहायता मांग रहे हैं कि आप ऐसा कृपा करो कि मैं अकेला जाऊं, किसी को साथ ना लेके जाऊं। प्रसन्न है ये आज्ञा दीवा, ये सेवा करो आप मेरी, खुश होके आप दोनों मेरे को आज्ञा दे दो। ना मानी वो दुख, अपने मन में आप कोई दुख मत मानना, भैया तुम दुखी होते मैं वापस आ जाता हूं। भगवान की प्रीति ऐसी है, तो इसीलिए भगवान प्रीति पूर्वक अपने भक्तों को पूछ रहे हैं, प्रसन्न है आज्ञा देवा, न मानिबो दुखा, तोमा सबर सुख पाठे हबे मोर सुखा।
तुम सब अगर सुखी हो जाओगे तो मैं सुखी से जा पाऊंगा, आप दुखी मत होना, खुश होके मुझे आज्ञा दे दो। दुई जन कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, ये इच्छा सोई करीबे ना परतंत्र। भैया आप स्वतंत्र हो, आप जो इच्छा करोगे वो हो जाएगा, आप कोई परतंत्र थोड़ी हो। आप हमसे ऐसे पूछ रहे हो ऐसे हाथ जोड़ के कि तुम मेरी सहायता करो, मेरे को जाने दो। किंतु स्वरूप दामोदर रामानंद राय बोलते आप तो स्वतंत्र हो, परतंत्र थोड़ी हो। किंतु आमा दुहार सुना एक निवेदन, तुम्हार सुखे आमार सुख कहिला आपने। आपने अभी अभी कहा ना कि आपके सुख में ही मेरा सुख है ना, ये बात आप ही ने कही अभी। तो फिर एक निवेदन हमारा यहाँ पे सुनते जाओ अगर आप जा रहे हो तो। आमा दुहार मने तवे बड़ा सुख है, या हमारे मन में बहुत सुख होगा, जैसे आप कह रहे हो वैसा ही होगा। एक निवेदन यदि धार धर्म आया, अगर आप एक निवेदन हमारी मान लो। क्या निवेदन है? बोले उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाहिए, कम से कम एक उत्तम ब्राह्मण अपने साथ जरूर लेके जाओ। भिक्षा करी भिक्षा दीबे यहाँ पे पात्र वही, वो आपके साथ कुछ भिक्षा कर लेगा, यानी आपके प्रसादम का ध्यान रख लेगा, आपका खाना वाना बनाना सब ये सब करना वो साथ रख लेगा, आप कहाँ खाओगे क्या करोगे। तो एक ब्राह्मण, एक उत्तम ब्राह्मण आप साथ लेके जाओ। जो वन का रास्ता है उसमें और कोई आपको ऐसा ब्राह्मण परिवार नहीं मिलेगा कि वो आपको इनवाइट करे कि भाई आप यहाँ पे प्रसाद पाए। तो आप प्रसाद कैसे पाओगे? तो इसीलिए आप आज्ञा दे दो कि हम एक ब्राह्मण को कम से कम आपके साथ भेज पाए। प्रभु के ठीक है, प्रभु के निज संगी कहो ना लईबा, मैं ले जाऊंगा लेकिन कोई निज संगी नहीं लेके जाऊंगा साथ में, कोई अपना नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से कोई अपना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक जन निले अन्नेर माने दुख है बा। मैं एक व्यक्ति को साथ ले जाऊंगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा। पहले ही गदाधर पंडित ऐसे नाराज हो गए थे, भैया मुझे को छोड़ के जा रहे हो क्या, मुझे को छोड़ के जा रहे हो। तो मैं आप लोगों में से किसी को, किसी निज संगी को अपने साथ नहीं लेके जा पाऊंगा। ले जाऊंगा एक बंदे को, लेकिन किसी बाहर वाले व्यक्ति को, किसी ऐसे अपने साथ वालों को नहीं लेके जाऊंगा। नूतन संगी है एक बार, एक नया व्यक्ति होना चाहिए बिल्कुल। स्निग्ध यार मन, और उसका मन अच्छा हो, बढ़िया हो जरा मन से, ऐसे नहीं कि दुखी रहने वाला व्यक्ति हो, हमारे को भी दुखी कर दे रास्ते में। तो एकदम पीसफुल माइंड हो जिसका, वैसा व्यक्ति चाहिए। समझ लो भगवान अपने साथ थोड़ी देर के लिए भी लेके जा रहे तो कह रहे भैया पीसफुल माइंड वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि मैं उसके दुखों में वो मेरे को लपेट के रखे कि भैया ऐसे ऐसा। एक्सपीरियंस भी करा। हाँ, ऐसे यबे पाए तबे लई एक जन, अगर ऐसा कोई मुझे मिल जाए तो ठीक है, मैं आपके कहने से एक जन ले जाऊंगा। स्वरूप का बहुत बढ़िया ऐसा एक व्यक्ति है, यही ब्राह्मण भट्टाचार्य, यही बलभद्र भट्टाचार्य। एक ब्राह्मण है बलभद्र भट्टाचार्य, तुम्हाते सुस्निग्ध बड़ो पंडित साधु आर्या। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, आपके साथ के हैं, आपके साथ ही नवद्वीप से आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है। वो बहुत ऑनेस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत वाइज हैं। उनका बड़ा पीसफुल शांत मन है उनका, और स्पिरिचुअल कॉन्शियस है। आर्य मतलब बिल्कुल जो थोड़े स्पिरिचुअल माइंडेड हैं। और आपके साथ ही बंगाल से आए थे। एहार संगे आछे विप्र एक भृत्य। अच्छा चलो अब इसको तो ले ही जाओ, इसको तो आप मान गए, एक इसके साथ भृत्य और ले जाओ। एक तो ब्राह्मण हो जाएगा जो खाना वाना बनाएगा, सब आपका करेगा, ये तो खाना बनाएगा, पर साथ में आपका साथ में कुमंडल लेना, वस्त्र आदि उठाना, ये सब करना, इसके लिए एक व्यक्ति और ले जाओ। वो पीछे पीछे रहेगा, मतलब समझ लो एक ही व्यक्ति है आपके साथ, और एक तो पीछे रहेगा जो बस आपका सामान उठा के चलेगा। इहो पते कौरीबेन सेवा भिक्षा कृत्य, बस ये एक खाना बनाएगा ना, खाना बनाने के लिए अलग चाहिए, फिर लकड़ी लेके आना, ये सब करना, उसके लिए एक भृत्य और साथ में लेके जाना। एहार संग लय यदि सवार है सुख, अगर आप ऐसे कहोगे अब तो सब बहुत सुखी हो जाएंगे, हम दोनों नहीं सारे बहुत सुखी हो जाएंगे। अब उन्हें लग रहा है कि महाप्रभु को हमने एक ही बोला था, वो एक मान गए, बंदा भी मिल गया बलभद्र भट्टाचार्य। अब और बोलेंगे तो फिर ये मना कर देंगे, तो बड़े तरकीब से वो टैक्टफुली बोल रहे हैं कि बस ये तो हो ही गया, और एक तो बस यही एक साथ है, और एक तो बस ऐसे पीछे पीछे रहेगा, वो तो सामान उठाने के लिए साथ चलेगा। वन पते यही थे तुम्हार नहीं वे कौन। देखो आपको उसके बाद कोई वन पत पे कोई दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और हम भी बहुत सुखी से रहेंगे और आप भी बहुत सुखी से रहेंगे। तो बस आप ठीक है ऐसे चले जाओ कि एक उसको ले लो और एक साथ आपके पीछे रहेगा। तो महाप्रभु मान गए, तहार वचन प्रभु अंगीकार कइला।
महाप्रभु ने कहा अच्छा चलो ठीक है। बलभद्र भट्टाचार्य संगे कौरिया नीला, ठीक है कि बलभद्र भट्टाचार्य को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब जब जाने तो प्रभु ने कहा तो ठीक है, फिर बलभद्र भट्टाचार्य फाइनल हो गए, ये सब हो गए, अब मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अब सुबह ही प्रभु ने निकलने का प्लान बना लिया। पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लैया, उससे एक दिन पहले रात को जगन्नाथ जी के पास गए और अब जगन्नाथ जी से आज्ञा ले रहे हैं कि भाई कल मैं यहाँ से वृंदावन चला जाऊंगा। यही चर्चा हमने करी थी कि हम सबको भी ये एटीट्यूड सीखना चाहिए। आप कहीं घर से जा रहे हो, घर में आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपको बोल के जाना चाहिए कि भैया मैं जा रही हूँ। मान लो आपका रोज का रूटीन है, आप सुबह सुबह स्कूल निकलते हो तो भी बोल के जाना चाहिए। हाँ? कौन रक्षा करेगा रास्ते में हमारी, एक तो ये भाव है, और एक ये कि कौन सेवा करेगा हमारे ठाकुर की, दूसरा ये भाव है। तो दोनों के लिए हम बोल के जाएं ठाकुर जी यहाँ जो भी आपके गिराज जी, यहाँ निताई गौर, हम अभी जा रहे हैं, गोपाल जी हम जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा प्लान आज का ये है कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम स्कूल जाएंगे या यहाँ जाएंगे या शॉप पे जाएंगे, फैक्ट्री पे जाएंगे, ये सब करेंगे, इतना लगभग समय हो जाएगा, 6 साढ़े 6 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, फिर 6:30 बजे आके आपके दर्शन पाऊंगा दोबारा से 6:30 तक। आप तो स्वस्थ रहना, अच्छे से खाना पीना जो चाहिए बढ़िया, जो भी घर में हो उसके मन में ऐसी स्फूर्ति डालना, आपको भोग लगाए, आपको खिलाए, बस इतनी बात बोल के निकलना। आपके घर में आपका कोई बच्चा एक ही है और कोई नहीं है, जाते समय उसको बोल के जाओगे कि नहीं बोल के जाओगे, भैया कुछ खाना हो, ये मेड आंटी है, इनसे ले लेना, इनसे ले लेना, दादी से मांग लेना, ये कर लेना, वो कर, बोल के जाओगे कि नहीं बोल के जाओगे, भैया हम जा रहे हैं इतने बजे तक आ जाएंगे। बच्चा नहीं मानो, बड़ा मान लो, तो बड़े भी होंगे तो भी उन्हें आज्ञा लेके जाओगे, भाई मैं चला जाऊं, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा। अगर मान लो आपका रोज का ही रूटीन है तो रोज के रूटीन में व्यक्ति पूछता नहीं है, तब भी बता के जाता है कि अच्छा चलो मैं बाय निकल रहा हूं मैं और फिर इतने बजे आ जाऊंगा। तो कुछ भी मानो, कैसा भी आपका संबंध हो, मान के आज्ञा लेके बता के, आज्ञा नहीं लेनी बता के जाओ। संबंध की बात है। हम रोज जा रहे हैं तो रोज क्या आज्ञा लेंगे, तो ऑफिस जाने के लिए तो भाई रोज जा ही रहे हैं तो बता के तो जाएंगे हम यहाँ जा रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा किसी और को देके जा रहे हैं तो भी ठाकुर जी को बताए ठाकुर जी अभी ये आपकी सेवा करेंगे, फिर इस समय हम लोग आके ये सेवा हम करेंगे, फिर हम ले लेंगे। आपको हम यहाँ लेके जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो तो भी बताओ, आप और हम संग चल रहे हैं, आप चलो हम लोग आज 4 दिन के लिए यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी, बड़ा अच्छा है, हमने सब पहले ही पूछ लिया है, खाने वाने का सब मिलेगा, समझ गए। इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा भाव नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ घर में सेवा करने का, और क्या सेवा लग रही है, वो सेवा क्या हुई अगर हम ये बात ही नहीं करते तो। फिर हम केवल औपचारिकता कर रहे हैं, फिर तो बस रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। फिर निजी संबंध कहाँ हुआ। और साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। हम ये बात मान नहीं पाते हैं पर यही सत्य है, साक्षात हरि है। साक्षात हरि आपके घर में बैठे हो, मजाल है आपकी उस कमरे में ऊंची आवाज में बोल जाओ, बोल सकते हो। उस कमरे में छोड़ो, बाहर भी ऐसे बोलोगे कि भीतर आवाज ना जाए। अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे, गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे होंगे कि अंदर आवाज ना चली जाए, क्या सोचेंगे। बाबा आके बैठे हो आपके कमरे में, बाहर लॉबी में चिल्लाओगे, चिल्लाओगे, अब क्या सुनेंगे तो कैसा लगेगा। और हम दिन भर अपने घर में कैसे रहते हैं कि जैसे कोई है ही नहीं हमारे घर में, ऐसे ही रहते हैं ना, ऐसी बिल्कुल बातचीत होती है कि जैसे कोई है ही नहीं। तो अगर ऐसे ही रहेंगे कि कोई है ही नहीं तो फिर वो कहाँ रहेंगे और क्यों रहेंगे। तो इसीलिए हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो वो महाप्रभु हैं, उनमें और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है, लेकिन हमारा महाप्रभु का आचरण कैसा है हमें सिखाने के लिए। प्रत्येक आचरण ऐसा है क्योंकि साधक रूप में आए हैं तो सिखा रहे हैं, और कितनी स्ट्रेस दे के सिखा रहे हैं, कितना जोर दे के सिखा रहे हैं कि उन्होंने कविराज गोस्वामी के हृदय में भी ये बात डाली है कि ये बात श्लोक रूप में वो भी लिख रहे हैं। नहीं तो छोटी सी बात है, इतनी बड़ी लीला है, इतनी बात को इतना एक श्लोक देने की क्या जरूरत है कि रात को आज्ञा लेके जा रहे हैं। और कविराज गोस्वामी को क्या पता है कि रात को आज्ञा लेने गए, वो तो सुबह शाम दर्शन करने जगन्नाथपुरी में जाते ही हैं। उनके हृदय में कौन डाल रहा है ये बात कि आज्ञा लेने जाने हैं? साक्षात हरि तो डाल रहे हैं। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत मैंने थोड़ी लिखी है, ये उन्होंने लिखा है एंड में, मैं थोड़ी लिख रहा हूं। स्वयं महाप्रभु ने मेरी तुलिका बन के लिखवाया मेरे से। तो
तो ये बात वो क्यों लिखवा रहे हैं कि वो आज्ञा लेने गए हैं? क्योंकि ये बात, ये व्यक्तित्व हमें सीखना है, ये आचरण हमारा ज़रूर होना चाहिए। ये तो हम पिछले 4-5 सत्र से यही चर्चा करते आ रहे हैं कि ये आचरण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मेरा मुझे प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया, अन्वेषण करिया फिरे व्याकुल हैया। अब जब सुबह सारे भक्तगण आए, देखा कि प्रभु है ही नहीं, तो सब लोग जो हैं परेशान हो गए, बहुत परेशानी होने लगी कि प्रभु कहाँ हैं, प्रभु कहाँ गए, ऐसे कैसे हो गया, कैसे रात रात में गायब हो गए, भैया रात को थे, सुबह उठे तो यहाँ प्रभु नहीं है। स्वरूप गोसाई सबाए कोयला निवारण, निवृत्त हई रहे सभी जनी प्रभुर मन। अब उन्होंने सारे लोगों का निवारण किया, यानी सब लोगों के मन को जान के उन्हें समझाया कि भैया प्रभु जो हैं ऐसे ऐसे उनका मन था, वो अकेला जाना चाहते थे और वो यहाँ से अभी चले गए। प्रसिद्ध पथ छाड़ी, जो उन्होंने प्रसिद्ध पथ था, जो एक कॉमन रास्ता था, प्रभु ने वो छोड़ दिया। जो मेन हाईवे था, जो मेन रोड थी, वो प्रभु ने छोड़ दी, वहां से नहीं गए। कटक दाहिने करी वने प्रविष्ट, वो जो कटक के दाहिने में वन था, जो जंगल था, वो जंगल में प्रविष्ट हो गए। जंगल के रास्ते प्रभु जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो फिर वही होगा जो पिछली बार हुआ था, जहाँ जहाँ से जाऊंगा लोग साथ साथ जुड़ते जाएंगे और फिर भीड़ की भीड़ साथ में चल पड़ेगी। फिर किसी को मना करो वो मानते नहीं है ना, फिर लोग ऐसे बोलते भाई सड़क है हम चल रहे हैं तो सब साथ चलेंगे। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, दिखाया ही नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, और बिल्कुल भीषण जंगल के रास्ते अलग अलग वहां से जा रहे हैं। निर्जन वन चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभुर देखिया। अब जब एकदम निर्जन झारखंड के जंगलों में चल रहे हैं और नाम लेते लेते, कृष्ण नाम लेते लेते चल रहे हैं, तो वहां कौन मिल रहे हैं घने जंगल में? वहां पे शेर और हाथी मिल रहे हैं। शेर और हाथी वहां पे बैठे हुए हैं। अब यही होगा जब घने जंगल में जाओगे तो, है ना। हस्ती व्याघ्र, हस्ती यानी हाथी, व्याघ्र यानी शेर। तो भयानक जंगल में तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, वो होते ही हैं। तो यहाँ भले सुंदर सुंदर हाथी नहीं है, एकदम जंगली बड़े बड़े हाथी और शेर। शेर का नाम सुन के हरी बोल हो जाता है लोगों का। अब वो वहां पे प्रभु को दिख रहे हैं कि ये सामने बैठे हुए हैं। पले पले व्याघ्र हस्ती गंधर शूकर गण, तार मध्य अवेश प्रभु कौरिला गमन। जब उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा तो हालत खराब हो गई। पीछे पीछे चलने वाला जो बोलते दास था, वो पीछे पीछे चलने वाला थोड़ा और पीछे हो गया। भैया मेरी सेवा तो पीछे ही चलने की है, थोड़ा और पीछे हो गया वो कि आगे कौन कौन है। बोले शेर दिख रहा है, हाथी दिख रहे हैं, गेंडे दिख रहे हैं, सुअर दिख रहे हैं, सबके सब वहां पे भयानक आवाज निकालते हुए वहां पे खड़े हुए हैं। और प्रभु जो है, प्रभु चिंता ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, वो अपना हाथ ऊपर करके कृष्ण 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 करते हुए वहां से निकल रहे हैं। देखिया भट्टाचार्य मन है महाभय। भट्टाचार्य ने देखा भैया आज है क्या, हरी बोल। वो भी जो नाम लेने लगे भीतर। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, नाम निकलता नहीं है, भय इतना हो गया आदमी समझ नहीं पाता कि क्या करूं। तो अब प्रभु कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य डर तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रभु के चल रहे हैं, मगर हालत बहुत खराब हो रही है। प्रभुर प्रतापे तार एक पास आया। अब जब उन्होंने प्रभु का प्रताप क्या देखा कि एक जानवर उनके बहुत पास आ गया प्रभु के। प्रभु कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और वो हाथी और वो उन शेर में से एक जानवर उनके बहुत निकट आ गया। जैसे ही बहुत निकट आया तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत डर गए कि शायद इनको कुछ ना कहे तो मेरे को तो ले ही जाएगा मैं तो गया। तो एका दिन अब हुआ कुछ नहीं, वो वहां से आया, वो वहीं बैठा रह गया और वो निकल गए, वो भी निकल गए। अब एका दिन पथे व्याघ्र करी आछे शयन, आवेशित तार गाए प्रभुर लागिला चरण। अब उसने देखा कि आ रहे हैं जानवर लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। थोड़ी हिम्मत बनी, प्रभु के साथ साथ अब बहुत चिपक के चलने लगे। दूर वाला जो था वो भी दूर ना रह के बहुत साथ साथ चिपक के चलने लगा, भैया ये बच जाएंगे और इन्हीं के कारण हम भी बच जाएंगे। तो वो उनके साथ साथ चले। अब एक दिन क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे दिन जंगल में तो लंबा चलना है। एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु वहां पे चल रहे थे, आवेशित तार गए प्रभु लागिला चरण। वहां पे एक शेर जो है वो सो रहा था। अब सोए हुए शेर की पूंछ पे प्रभु ने पैर रख दिया सोए हुए शेर की पूंछ पे उनका पैर आ गया गाते गाते। बलभद्र भट्टाचार्य की चीख निकल गई, भाई क्या हो गया ये।
शेर से पहले बलभद्र भट्टाचार्य चीखने लगे, भैया आप उनकी पूंछ पे पैर आ गया, गए राधे राधे। प्रभु कहे कहो कृष्ण व्यग्र, जब उन्होंने शेर को कहा कहो कृष्ण, जैसे ही शेर ऐसे हुंकार करके खड़ा हुआ, प्रभु ने उनको बोला कहो कृष्ण, और क्या हुआ, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचित लागिला। जैसे ही प्रभु ने कहा कहो कृष्ण, वो डरा, बलभद्र भट्टाचार्य चीखा, उनके चीख से एकदम महाप्रभु ऐसे हुए कितनी जोर की चीखा, और जैसे ही शेर गुर्राया तो प्रभु ने उनको जोर की आज्ञा दी कहो कृष्ण, और जो ही कृष्ण का बोले, शेर दो हाथ उठा के कृष्ण 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 करता हुआ गाने लग गया। अब बलभद्र भट्टाचार्य और वो देख के हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है, कृष्ण के, शेर के मुख से कृष्ण निकल रहा है। इस पे बड़ी बड़ी व्याख्या है महाराज। वो बोलते भैया क्या हुआ, प्रभु ने शेर की भाषा में बोला, यह शेर प्रभु की भाषा सुन रहा है, ये हो क्या रहा है, क्या जानवर इंसान की भाषा में बोल रहा है, या प्रभु ने शेर की भाषा में ही उसको समझा दिया और वो गुराते गुराते ही कृष्ण कृष्ण कर रहा है। बोले नहीं, सबके भीतर प्रभु ही तो विराजमान है, सबके भीतर प्रभु ही विराजमान है। तो क्या हुआ, बोले शेर के मुख से कृष्ण स्पष्ट नाम निकल रहा है, जैसे आप और मैं बोलते हैं, ऐसे कृष्ण कृष्ण करता हुआ शेर दो हाथ हिलाता हुआ हरि बोल नाच कर रहा है। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आर दिने जब वो देखा, भैया अब कूल हो गए वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में भैया जब शेर उठ के नाच रहा है और कृष्ण कृष्ण कर रहा है तो अब काहे की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। आर दिने महाप्रभु करे नदी स्नान, मत हस्ती यूथ आइला कोरित जलपान। अब एक दिन प्रभु वहां पे नदी स्नान कर रहे थे, और वहां पे जैसे मस्त हाथी होते हैं ना, एकदम जंगली हाथी जिसको हम बोलते हैं, वो मद में होते हैं और झुंड में होते हैं। जंगली हाथी कभी एक दो नहीं होते, वो बहुत सारे झुंड में ही आते हैं, और वो बहुत सारे झुंड में आके नदी पे पानी पीने आए। तो जब बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा तो उसने कहा हो गया भाई, वो तो एक शेर था, एक सिंगल बॉडी था ये इतने बड़े बड़े हाथी, जंगली हाथी और मद में, और ये इतने सारे हमारी और ही आ रहे हैं, और बोल रहे जहां वो स्नान कर रहे वहीं वो आके पानी पीने लगे। और जो ही पानी पीने लगे तो जैसे ही बलभद्र भट्टाचार्य फिर थोड़ा सा चीखे, प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्त आइला। जैसे ही प्रभु ने जल उठाया और जल उठा के ऐसे हाथियों पे बोला, मारा और बोला कृष्ण कही बोली कृष्ण, और जैसे ही उन्होंने बोला कृष्ण कही बोली कृष्ण, सारे हाथी बोले सूंड उठा के कृष्ण 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 करने लगे। हैरान हो गए बलभद्र भट्टाचार्य, ये हो क्या रहा है, ये क्या लीला हो रही है। एक हाथी दो हाथी नहीं, पूरे हाथियों का झुंड जो है वो अपनी सूंड उठा के कृष्ण कृष्ण, सेई जल बिंदु कण लागे यार गए, सेई कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाचे गाए। प्रेम में नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिस्को हो रहा है, गा रहे हैं और कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं। सारे हाथी अपनी सूंड हिला हिला के, और हाथी की आवाज में नहीं, आपकी और मेरी भाषा में कृष्ण बोल रहे हैं। ऐसा जब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, हैरान हो गए। केहा भूमे पड़े केहा कराए चित्कार। क्या कर रहे हैं, गिर, प्रेमावेश क्या होता है, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए हाथी गिर गया, इतना बड़ा हाथी गिर गया, दूसरे हाथी जोर जोर से रो रहे हैं, चित्कारे मार रहे हैं कृष्ण कृष्ण करके, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। देखी भट्टाचार्य मन है चमत्कार, ये क्या हो रहा है। भट्टाचार्य चमत्कृत हो गए हैं, ये क्या क्या दृश्य देखने को मिल रहे हैं मुझे। पथे याइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनिया आइष्य मृगीगण। अब वहां पे सारे हिरन जो हैं, हिरन जो होते हैं स्वीट वॉइस सुन के आ जाते हैं। हिरनों की ये पकड़ने का तरीका भी होता है, जो वहां पे शिकार करने के लिए जाते हैं वो भी मृदु ध्वनि करते हैं, तो हिरन भागे हुए आते हैं। तो जब प्रभु ऐसा संकीर्तन कर रहे हैं तो उनका संकीर्तन सुन के सारे हिरन वहां पे आ गए। दाइने वामे ध्वनि सुनिया याय प्रभु संगे, प्रभु तार अंग मूचे श्लोक पड़े रंगे। जब क्या देख रहे हैं, दाइने बाइने सब जगह उनके बहुत सारे हिरन आके नाच रहे हैं, जैसे बड़ी सुंदर ध्वनि में वो नाचते हैं। प्रभु संकीर्तन कर रहे हैं और उनको देखकर प्रभु को वेणु गीत का, श्रीमन महाप्रभु को वेणु गीत का वो श्लोक याद आ गया। धन्य स्मा मूढ़ मतयो अपि हिरण्य एत। ये जो गोपियां थी, गोपियों ने वेणु गीत गाया था, तो वेणु गीत में गोपियां ये बात बोल रही हैं कि धन्य है ये मुग्ध मतयो अपि हरिण्य एत। ये जो हिरनियां हैं ये बड़ी धन्य हैं, ये
कृष्ण के साथ जो वहाँ पे आई हैं, यह नंद नंदन उपत विचित्र वेशम, ये एक श्री कृष्ण का नंद नंदन का ऐसा विचित्र वेश देख के अकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, अकर्ण्य मतलब बिल्कुल ध्यान से कृष्ण की वेणु को सुन के उनके पास आके नाच रही हैं। पूजम ददुर विराचितम पुरन्य लोका, और मानो अपने आंखों से उनकी आरती उतार रही हैं। गोपियों के भीतर तो प्रेम ही प्रेम भरा है ना, तो वो देख रही हैं कि हमसे तो ज्यादा सौभाग्यशाली ये हिरनियां हैं, इनको तो किसी हिरन का डर ही नहीं है, हमें तो अपने अपने परिवार का, अपने पतियों का भय है, हम तो ऐसे नहीं जा पाती। पर इन्हें देखो, जैसे ही प्रभु की वेणु सुनती हैं नंदनंदन की, वहां पे पहुंच जाती हैं और ऐसे गोल गोल इनकी आंखें घूम रही हैं, मानो अपनी आंखों से ही उनकी आरती उतार रही हो, और पीछे 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 ये सारी हिरनियां जा रही हैं। ये श्लोक प्रभु को याद आया, वो ये श्लोक गाने लगे। हेन काले व्याघ्र तथा आइला 5-7, व्याघ्र मिग्र मिली चले महाप्रभु साथ। अब जब ऐसा दृश्य हुआ कि प्रभु के साथ इतने सारे हिरन चल रहे हैं, तो वहां पे 5-7 शेर आ गए। अब बलभद्र भट्टाचार्य को लगा कि भैया अब होएगा काम, क्योंकि शेर हिरन को मार के खा जाता है, वो तो उसका खाना है, ये तो नेचुरल सी बात है। अब जब ये आ गए, और आ गए 5-7 शेर आ गए हैं, बोले हमें कुछ करे ना करे, ये तो इनको तो मार देंगे ये। पर हुआ क्या, व्याघ्र मृग मिली चले महाप्रभु साथ। अब बलभद्र भट्टाचार्य क्या देख रहे हैं कि हिरन और शेर साथ साथ चल रहे हैं, वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हैला, महाप्रभु ने भी देखा तो उन्हें वृंदावन की स्मृति हो गई। वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िला, अब वृंदावन के गुण का एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् महाप्रभु ने पढ़ा। ये श्लोक कब का है, ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक तब का है कि जब ब्रह्मा जी ने सारे गोप कुमारों को और जो ग्वाल जो वो थी गौओं को चुरा लिया था, बछड़ों को, तो जब चुरा के वो ऊपर ले गए और फिर जब नीचे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सारे के सारे वैसे के वैसे ही ग्वाल बाल सब जिन को मैं ऊपर छोड़ के आया था, सारे के सारे यहीं पे हैं। जितने मैं बछड़ों को ऊपर लेके गया था वो सारे के सारे बछड़े भी यहीं पे हैं। अब जब वो ये देख के हैरान हुए तो ब्रह्मा जी का थोड़ा मोह हटा, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है। मैं सारे के सारों को उठा के अपने ब्रह्मलोक में लाके बंद कर गया, और यहाँ आके देखता हूँ तो सब कुछ वैसे का वैसे ही। वो तो देख रहे थे कि हाहाकार मची होगी कि भैया इतने सारे बच्चे इस गांव से गायब हो गए, सारे बछड़े गायब हो गए, यहाँ हाहाकार होगी। अभी वो ऊपर छोड़ के बस नीचे आए हैं, उनको ऊपर छोड़ के नीचे आने में यहाँ पृथ्वी पे 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। ये ब्रह्मा जी को भी ज्ञात है कि मैं ऊपर गया यहाँ तो 1 साल बीत गया। 1 साल में देख रहे हैं यहाँ प्रॉस्पेरस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने वो देख के ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला, यत्र नैसर्ग दूर विरह। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का स्वभाव ही ऐसा है वृंदावन का कि मैं क्या देख रहा हूँ कि दुर्वैरह, यहाँ पे जो जिनके बीच में आपस में दुश्मनी भी होती है, सह आसन नृग मृग आदया, यहाँ पे नर मृग और शेर जंगली जानवर जो हैं ये सह आसन सब एक साथ बैठे हुए हैं। ये मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये क्या दृश्य मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा कह रहे हैं मेरी सृष्टि में ऐसा नहीं है, ये मेरी सृष्टि नहीं है कि आदमी, हिरन का बच्चा, शेर का बच्चा, गाय का बच्चा सब साथ में बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे जंगली जानवर साथ बैठ रहे, और क्या है मित्रान एव, ये क्या है, ये सब आपस में मित्र हैं। और अजीत आवास, यहाँ पे प्रभु आवास कर रहे हैं। ध्रुत रुत तर्शन अधिकम, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना इन्हें भूख लग रही है, इन्हें प्यास लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सब के सब मजे से, ना भूखे ना प्यासे, आराम से प्रेम से नृत्य कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। तब उन्हें समझ में आया कि ये वृंदावन मेरी बनाई हुई सृष्टि का नहीं है। ब्रह्मा जी ने तब सोचा कि ये वृंदावन जो है ये चिन्मय है, मेरी बनाई हुई सृष्टि में ऐसा नहीं होता कि ये सब एक साथ मिलके बैठ जाएं, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। तो आज प्रभु को ये दृश्य देख के वृंदावन का वो श्लोक याद आ गया कि ये सृष्टि कैसी है कि ये शेर और ये सब साथ चल रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कहा करिया प्रभु यबे बोलिला, कृष्ण कहिया व्याग मृग नाचिते लागेला। जब ये देखा
तो अब शेरों को भी, हिरन को भी, जो इकट्ठे चल रहे हैं, उनको प्रभु बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, ऐसे क्यों चल रहे हो खाली? और बोल रहे हैं, उनके ये कहते ही जोर जोर के हिरन छलांग मारने लगे, कृष्ण कृष्ण कहने लगे। शेर उनको पकड़ पकड़ के छलांग मार रहे हैं, शेर हिरन को पकड़ के छलांग मार रहा है और कृष्ण कृष्ण बोल रहे, खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे। कैसे खेल रहे? देखो, नाचे कूदे व्याघ्रगण मृगीगण संगे, नाचे कूदे, वो एक साथ नाच कूद रहे हैं। जैसे दो हिरन के बच्चे, दो कुत्ते के बच्चे हमने देखा आपस में खेलते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे कूद कूद के हिरन और शेर आपस में खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे, ये क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस? बलभद्र भट्टाचार्य हैरान है, व्हाट इज दिस? ये क्या देख रहा हूं मैं? उनको विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि ये कैसी भगवान की सृष्टि हो गई है। व्याग मृग अन्योन्य करे आलिंगन। अब क्या करें? व्याग और मृग एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, शेर और हिरन एक दूसरे को, और सिर्फ आलिंगन ही कर रहे हैं, मुखा मुख दिया कोरे अन्योन्य चुंबन, एक दूसरे के मुख पे चुंबन कर रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य देख रहे, ये क्या हो रहा है? ये इतना प्रेम हो गया आपस में कि शेर और हिरन एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं और जोर जोर के हरि नाम भी ले रहे हैं, कूद रहे हैं, चुंबन। व्हाट इज दिस? ये कैसे हो रहा है? ये बहुत हैरान हो रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य ये सब देख के। कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला, ये देख के तो प्रभु को भी हंसी आ गई कि क्या, ये कैसे ये लोग कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं। ता सबा के तहा छाड़ी आगे चली गेला, फिर उन सबको छोड़ के प्रभु उनको वहीं लगा के, वो आपस में कृष्ण कृष्ण खेला खेली कर रहे हैं और प्रभु वहां उनको छोड़ के आगे चले गए। देखो, यही भाव जो वहां पे पशुओं के बीच आ गया है, यही भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। क्या भाव? देखो, भगवान ने वहां पे पशुओं से कृष्ण कृष्ण बुलवा लिया है, और हम क्या कर सकते हैं? बोले हम क्या कर सकते हैं? बोले विग्रह रूप में जो साक्षात हरि हमारे घर में है, अगर हम उनसे बात करें तो ये भी हमसे बात करेंगे। बात करने को भगवान बहुत तत्पर हैं। मैंने एक महात्मा की वाणी एक बारी सुनी थी, वो बोलते, आपको एक बात बताऊं, एक ही बात, वो उस समय उनसे हम मिले, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो बरसाना में मिले, तो उन्होंने हमें बोला आपको एक बात, अभी मुझे कुछ दिन पहले, मुझे भी ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे स्मृति हुई, मैं भी भूल गया था, तो उन्होंने बोला आपको एक बात बताऊं। तो उनके घर में ना वो ठाकुर जी विराजमान थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे। बोले ये ना बोलने को तत्पर है, ये बात करना चाहते हैं, ये ढूंढ रहे हैं इनसे कौन बात करे, कौन बात करेगा। बोले आपके घर में विग्रह है ना, वो आपके घर में विग्रह तत्पर है, उन्हें सब मिलता है, खाना पीना सोना, आप आराम से आराम सब कुछ देते होगे, एसी देते होगे, पंखा देते होगे, सब मिलता है, आराम सब मिलता है उन्हें, खाना सब मिलता है, इसकी समस्या नहीं है। कोई बात करने वाला नहीं है, बात करने वाला चाहिए उन्हें। और बोले जब एक बार बोलने लगेंगे ना, एक बार बोलने लगेंगे तो फिर उसके बाद चुप नहीं होगे, तुम बोलोगे चुप हो जाओ, अब थोड़ा चुप नहीं होंगे वो। जैसे हम बच्चे के लिए बोलते हैं ना, अभी छोटा है बोलता नहीं है, बोलेगा तो माँ बाप बोलते हैं थोड़ा चुप हो जा, बोले बिल्कुल ऐसे ही है ये बात करना चाहते हैं पर कोई है ही नहीं बात करने वाला। आप सब सुख तो दे देते हो, आप बढ़िया से बढ़िया कुशन ले आओगे, आप उनके लिए पलंग बनवा लोगे, सोफे बनवा लोगे, खाना अच्छा बना लोगे, सब, पर बात नहीं करते। तो बोले बात करने वाला इनके पास कोई नहीं है। और बोले इनके पास ना एक चीज नहीं है, ईश्वर है, ऐसे बोला, ईश्वर है, सब है इनके पास, पर एक चीज नहीं है, एक चीज से अभी भी वंचित है। किससे? किससे? तुम्हारे प्रेम से। आपका प्रेम आप चाहो तो उन्हें दे दो, उनके पास नहीं है कि नहीं? वो किससे वंचित है? बोले सब कुछ है पर आपका प्रेम उनके पास नहीं है। आप अपना प्रेम उन्हें दे दो, वो पूर्ण हो जाएंगे। बाकी तो सब है उनके पास, भगवान के पास सब है, पर एक चीज से वंचित है ना, आपका प्रेम। वो आप दोगे तो मिलेगा उन्हें, वरना नहीं। तो इसीलिए बोले भगवान बात करते हैं, हम नहीं करते। अगर हम करना चाहें तो बोलेंगे, जैसे आप बात करोगे वैसे करेंगे। मान लो आप अपने घर में जाते हो, विग्रह के सामने मनी मन में बात करते हो, मनी मन में बात करेंगे आपसे थोड़े टाइम बाद।
आप बोल के बात करते हो, बोल के बात करेंगे आपके साथ, समझ गए? आपके ऊपर आप कैसे, आप नहीं बात करते हो तो क्या करें, नहीं करते। प्रार्थनाओं में तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं पर भाव बहुत कम रहते हैं। तो अगर हम जाएं और भाव से बात करें, प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, जैसे आप जाओ, आप सुबह बस सारा बताओ, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ आए, हम ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, इतनी सारी कहानियां हमारे पास होती है ना, आज ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। 10 मिनट बैठ के इनको भी तो बताएं, आज गए थे, आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ, जैसे हुआ, ये किया, ये कार्य किया, ऐसे किया, वैसे किया। आदमी मैं देखता हूं, जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो बोले ना, तब तक भी माँ बाप घंटों बैठ के उसके साथ बात करते रहते हैं। और थोड़े पागल भी लगते हैं जब हम जाएं, ये देखो अभी मैं से बात करूंगा ना, इस बात पे हंसेगा, इस बात पे, वो पता नहीं किस बात पे हंस रहा है, रो रहा है, कुछ नहीं। अभी हम इतना बात करेंगे ना, इतना हंसेगा। अभी क्या है, उनका प्रेम है, उनका प्रेम है ना, तो वो उनसे पूरी बातें करते रहेंगे। इसको बड़ा मजा आता है सुनने में। जब तक मैं इसको सारी बातें नहीं बताऊंगी, ये सोता नहीं है। ये सब बातें हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, चाहे उसका रिस्पॉन्स हो या नहीं हो। और जब हम भगवान से बात करने लगे तो कोई कहता यार वो थोड़ी बोलेंगे, अरे वो बोलते हैं, महात्माओं की वाणी है, कोई शास्त्र पढ़ी हुई नहीं है, रियलाइज्ड व्यक्ति बता रहे हैं, बात करते हैं। और कह रहे बात कितनी करते हैं, बहुत बात करते हैं। और बोले हम सबके घर में विग्रह थोड़े उदास रहते हैं क्योंकि बात कोई नहीं करता। आपने सेवा करनी है, एक सेवा पकड़ लो, मैं बात किया करूंगा। आप भोग लगा लो, आप खाना लगा लो, आप श्रृंगार कर लो, आप सब कर लो, बात मैं किया करूंगा। एक ये सेवा भी तो पकड़ो अपने घर में कोई। हाँ, हम शयन की सेवा ले लेते हैं, हम सुबह डीटी वर्शिप की सेवा ले लेते हैं, हम श्रृंगार की सेवा ले लेते हैं। एक व्यक्ति, यार ये सेवा भी तो पकड़ लो, मैं बात किया करूंगा, मैंने सारा बताऊंगा। ये सब कुछ मैं बताऊंगा इन्हें, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बात जरूर हमें करनी चाहिए, जरूर। तो प्रभु बोलेंगे, वो हमारे साथ बात करेंगे। और हमें तो साक्षात बाबा ने बोला ये बात कि बोलते हैं, बात करते हैं, तुम खिलाओ पिलाओ, बात करो, बोलेंगे। अब हमें और किस प्रमाण की जरूरत है? जब गुरुदेव ने ही बोल दिया कि बोलेंगे, तो अब और किस प्रमाण की जरूरत है? बोलते हैं, बस हम लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे भीतर जरा सा भी ये नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं। अरे आप धैर्य रखो, आपके भीतर पूरा विश्वास होना चाहिए कि करेंगे। और हमें तो बाबा ने बोला है करेंगे, तो हमारा तो बिल्कुल ही संशय नहीं है। जब उन्होंने बोला करेंगे तो करेंगे। क्या चीज उन्हें नहीं बुलवाती? हमारा संशय, पता नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, करें, देखते हैं। देखोगे तो 7-8 दिन ज्यादा से ज्यादा करोगे, 7-8 दिन में नहीं कर पाओगे। और करोगे तो फिर बात करेंगे। तो क्या करने से चीज रोकती है? वो हमारा संशय रोकता है। संशय मत रखना कि नहीं करेंगे, 100% करेंगे। सिद्धों की वाणी है, हमारे गुरुदेव की वाणी है। हमें हमारे विग्रह के लिए, हमारे गिरिराज के लिए बोला है कि बोलेंगे तो बोलेंगे। अब और क्या चाहिए? अब तो जो करना हमें करना है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे तो बात करेंगे। भैया शेर और चीते बात करके चले गए यार। हिरन बात करके चले गए, वो उनके साथ नाम ले लेके कूद गए, और हम बैठे हुए हैं अभी बात नहीं कर पा रहे। हरि बोल बलिया प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी। अब जोर के हरि बोल कर रहे हैं तो पशु जो वहां के वृक्ष पल्लव हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी प्रफुल्लित हो गए प्रभु की आवाज सुन के। झारी खंडे स्थावर जंगम आछे यत कृष्ण नाम दिया कोयला प्रेम उन्मत। सारा स्थावर जंगम, सारे वहां के पशु पक्षी, वहां के वृक्ष तक प्रफुल्लित हो गए प्रभु की हरि ध्वनि सुनकर। यही ग्राम दिया यान यहाँ करेन स्थिति, से सब ग्रामेर लोकेर है प्रेम भक्ति। जिस जिस गांव से प्रभु निकले वहां के सारे लोग जो हैं वो शुद्ध हो गए। सारे ग्राम के लोग जो हैं उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, सबका हृदय शुभ हो। जिस जिस गांव से, जिस जिस जगह से निकल रहे हैं वहां के उस ग्राम के सारे लोग जो हैं, सारे लोगों को प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। केह यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन। क्या बात बोल रहे हैं? बोल रहे केह यदि, किसी ने यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, प्रभु के मुख से सुन लिया कृष्ण नाम,
जैसे ही प्रभु के मुख से सुना कृष्ण नाम, उस व्यक्ति के भीतर प्रेमा भक्ति का उदय हो गया। वो प्रेम से नाचने लगा, कृष्ण कृष्ण कहे। क्या हुआ है? प्रभु के मुख से कृष्ण सुन लिया। जैसे ही उनके मुख से कृष्ण सुना, जोर जोर के नृत्य करने लगा। उसकी आंख से झरझर प्रेम अश्रु बह रहे हैं। कृष्ण 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 बोल के पागल हो गया। अब क्या हुआ? तार मुखे आन सुने, तार मुखे आन। और उसके मुख से जिसने सुना वो भी प्रेम में पागल हो गया, और उसके मुख से जिसने सुना वो भी प्रेम में पागल हो गया। जैसे करंट दौड़ता है ना, ऐसे करंट दौड़ रहा है प्रेम भक्ति का। प्रभु के मुख से एक ने सुना, पागल हो गया। उस पागल के मुख से जिसने सुना, पागल। उस पागल के मुख से जिसने सुना, पागल। सब प्रेम भक्ति में पागल हो गए। सबे कृष्ण हरि बलि नाचे कांदे हासे, परम पराय वैष्णव हईला सर्व देशे। सारे के सारे मतलब जितने ग्राम के ग्राम थे, सब के सब प्रेमावेश में हो गए। सब एक से एक, एक से एक, एक से एक जो सुन रहा है वो सब प्रेमावेश में जाते चले जा रहे हैं। तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावे, शकल दासेर लोक हईला वैष्णव। सब के सब वैष्णव हो गए। जितने लोग वहां थे वो सब वैष्णव हो गए। मथुरा याई बार चले आसेन झारी खंड, भिल प्राय लोक तहां परम पाषंड। और वहां पे कैसे कैसे लोग हैं, पाषंडी लोग हैं, जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, उस टाइप के लोग हैं। सारे बोले सबको प्रेम प्राप्त हो गया। किसी को कोई भाषा आती है नहीं, अरे जब जंगली जानवर को प्राप्त हो गया तो क्या रह गए ये पाषंडी, भील और ये सब जो लोग होते हैं, सब के सब बोले सब प्रेमावेश में हो गए। नाम प्रेम दिया कैला सबार निस्तार, चैतन्य गूढ़ लीला बूझीते शक्ति का आर। श्रीमन महाप्रभु की शक्तियों को कौन पहचान सकता है, उनकी लीला को कौन पहचान सकता है। उनकी लीला ही ऐसी है, जहां जहां से निकल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, बोले सब के सब को प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रभु वन गमन कर रहे हैं। अब आगे वृंदावन को पहुंचेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग, अभी समय हो गया, अगली बार फिर हम लोग आगे इसकी चर्चा बढ़ाएंगे। जय श्री राम।